बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैलकुलस इनसाइट्स। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 को आज हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 में हम डिफरेंट थ्योरम्स को डिस्कस करना है। आज हमारा फर्स्ट थ्योरम है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। व्हाट इज कंपोनेंडो थ्योरम? इफ A ratio B is equal to C ratio D, then componendo theorem is written as, अगर स्टूडेंट हमारे पास रेशियोज हैं A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D, तो हम कंपोनेंडो थ्योरम को कैसे लिखेंगे? A प्लस B रेशियो B इज इक्वल टू C प्लस D रेशियो D। अब हम इसको सेकंड मेथड से भी लिख सकते हैं। A रेशियो A प्लस B इज इक्वल टू C रेशियो C प्लस D। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पे हमारे पास ये रेशियो फॉर्म में है। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D। कंपोनेंडो में हम क्या करते हैं, इसकी जो हमारे डिनोमिनेटर में जो हमारे पास हमारी क्वांटिटी है, इसमें हम नीचे वाली हम ऊपर जाके ऐड करेंगे, तो A प्लस B ओवर B एज इट इज। ऐसे हम इसको राइट साइड लेंगे C प्लस D ओवर D। स्टूडेंट्स, अगर इसके डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है उसमें हम डिनोमिनेटर में टर्म्स हम ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर की जो टर्म्स है ये एज इट इज रहेगी। अगर हम इसको रेशियो फॉर्म में लिखें तो A प्लस B रेशियो B इज इक्वल टू C प्लस D रेशियो D। तो ये देखें, हमारी जो फर्स्ट जो हमने स्टेटमेंट लिखी है इसकी कंडीशन वो हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट हमारा थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। इफ A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D, then dividendo theorem written as, हम इसको क्या लिखेंगे? अगर हम यहां पे A प्लस B रेशियो B लिखा तो यहां पे जब हम डिविडेंडो की बात करेंगे तो हम लिखेंगे A माइनस B रेशियो B इज इक्वल टू C माइनस D रेशियो D। इसकी सेकंड जो कंडीशन है, जो इसकी सेकंड फॉर्म है स्टूडेंट्स, A रेशियो A माइनस B इज इक्वल टू C रेशियो C माइनस D। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट A रेशियो B, अगर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो A ओवर B इज इक्वल टू C रेशियो, यहां पे C रेशियो D है तो हम इसको C ओवर D लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, अब हमने जब हम इसको डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है तो अब हम
ऊपर वाली वैल्यू में से हम नीचे वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लिखेंगे a माइनस बी ओवर बी इज इक्वल टू c माइनस डी ओवर डी। ये अगर हमारी रेशो फॉर्म बढ़ेगी तो हम लिखेंगे a माइनस बी रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d रेशो d। या फिर हम इसको और फॉर्म में लिखेंगे, अदर फॉर्म में, तो a ओवर b है तो a एज इट इज a माइनस b इज इक्वल टू c as t c minus d, so implies that a ratio a minus b is equal to c ratio c minus d। स्टूडेंट्स, ये हमारा कंपोनेंडो थ्योरम और ये हमारा डिविडेंडो थ्योरम। अब इन थ्योरम्स को हम कंबाइन करके लिखते हैं। थ्योरम ऑफ componendo dividendo, if a ratio b is equal to c ratio d, then componendo dividendo theorem is written as a plus b ratio a minus b is equal to। स्टूडेंट्स, अब हमने इनको सेपरेटली कंपो एंड डिविडेंडो में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब कंपो है तो इसके नोमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड होता है और डिविडेंडो में डिनोमिनेटर एज इट इज, और जो है डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा, लेकिन उसके डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर वैल्यू होगी वो सब्ट्रैक्ट होगी। तो a प्लस बी रेशियो a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी रेशियो c माइनस डी। या फिर a माइनस बी रेशियो a प्लस बी इज इक्वल टू c माइनस डी रेशियो c प्लस डी। अगर स्टूडेंट अगर हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो हमारी फ्रैक्शन फॉर्म क्या बनेगी, a प्लस बी ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी ओवर c माइनस डी। अगर हम इसकी फ्रैक्शन फॉर्म लिखें तो a माइनस बी ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू c माइनस डी ओवर c प्लस डी। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम्स का। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d इफ 4a plus 5b over 4a minus 5b is equal to 4c plus 5d 4c minus 5d। स्टूडेंट्स, अब हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। अब हम बोथ साइड पे कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। अब हम लेफ्ट साइड पे भी लेंगे और राइट साइड पे भी लेंगे। 4a प्लस 5b, जब हम कंपोनेंडो अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, इसका डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में ऐड हो जाएगी, प्लस 4a माइनस 5b ओवर डिनोमिनेटर एज इट इज
माइनस डिनोमिनेटर 4a माइनस 5b। ऐसे हम इसकी राइट साइड लेंगे 4c प्लस 5d प्लस 4c माइनस 5d। 4c प्लस 5d एज इट इज माइनस 4c माइनस 5d माइनस 5b प्लस 5b से कट ऑफ। स्टूडेंट्स अगर हम यहां पे देखें 4a प्लस 4a 8a ओवर 4a प्लस 5b माइनस 4a प्लस 5b। तो अगर इसके डिनोमिनेटर में जो डिफरेंट जिनके साइन है वो वैल्यू कट ऑफ माइनस 4a प्लस 4a से कट ऑफ। सो इज इक्वल टू 4c प्लस 5d प्लस 4c माइनस 5d। अब हम ये साइन चेंज करेंगे 4c प्लस 5d माइनस 4c प्लस 5d। 8a ओवर 10b इज इक्वल टू माइनस 5d प्लस 5d से कट ऑफ माइनस 4c प्लस 4c से कट ऑफ 8c प्लस 4c प्लस 4c 8c ओवर 5d प्लस 5d 10d। अब स्टूडेंट यहां पे हमने a रेशो b की फॉर्म में एक्सप्रेस करनी है वैल्यू को, तो ये हमारे पास 8 ओवर 10 है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 10 ओवर 8 से ऑन बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग 10 ओवर 8 ऑन बोथ साइड्स, सो हमारे पास 8a ओवर 10b इनटू 10 ओवर 8 इज इक्वल टू हमारी जो दूसरी साइड है 8c ओवर 10d इंटू 10 ओवर 8। 10 10 से कट ऑफ 8 8 से कट ऑफ 10 को 10 से कट ऑफ किया 8 को 8 से कट ऑफ किया। यहां भी हमारे पास a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। तो ये हमारे फ्रैक्शन फॉर्म है। अगर हम इसको एक्सप्रेस करें रेशो फॉर्म में तो a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। हमने प्रूव क्या करना था, हमने यही प्रूव करना था कि a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। हैंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है हमारा 2a प्लस 9b अपॉन 2a माइनस 9b इज इक्वल टू 2c प्लस 9d अपॉन 2c माइनस 9d। अब हम बोथ साइड्स पे कंपोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग कंपोनेंट डिविडेंडो थ्योरम। 2a प्लस 9b प्लस इसका डिनोमिनेटर स्टूडेंट ऊपर जाके पॉजिटिव, सो 2a माइनस 9b अपॉन 2a प्लस 9b। जब हम यहां पे नेगेटिव साइन लगाएंगे तो ये साइन चेंज होंगे माइनस 2a प्लस 9b इज इक्वल टू 2c प्लस 9d प्लस 2c माइनस 9d ओवर 2c प्लस 9d माइनस 2c प्लस 9d। ये जब ऊपर वाली जब वैल्यू में से हम जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पे ये पॉजिटिव साइन तो ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव। अब जो डिफरेंट साइन की वैल्यूज हैं ये कट ऑफ माइनस 9b प्लस 9b से कट ऑफ माइनस 2a प्लस 2a से कट ऑफ माइनस 9d प्लस 9d से कट ऑफ माइनस 2c प्लस 2c से कट ऑफ। सो 4a
2a plus 2a 4a, 9b plus 9b 18b is equal to 4c over 18d। अब हमने इसको एक्सप्रेस करना है a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d की फॉर्म में स्टूडेंट्स। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें, इनके रेसिप्रोकल से अगर हम मल्टीप्लाई करें, सो मल्टीप्लाइंग 18 over 4 on both sides, 4a over 18b into 18 over 4 is equal to 4c over 18d into 18 over 4। 4 से कट ऑफ, 18 से कट ऑफ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो वो वैल्यू कट ऑफ हो जाती है। सो रिमेनिंग वैल्यू a over b is equal to c over d। ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, अगर रेशो फॉर्म में लिखें a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। स्टूडेंट यही हमने प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारा पार्ट थर्ड, ac स्क्वेयर प्लस bd स्क्वेयर अपॉन ac स्क्वेयर माइनस bd स्क्वेयर इज इक्वल टू c क्यूब प्लस d क्यूब अपॉन c क्यूब माइनस d क्यूब बाय कंपो डिविडेंडो थ्योरम। अब हम लेफ्ट साइड पे भी कंपोनेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे और हम राइट साइड पे भी। स्टूडेंट्स, ac स्क्वेयर प्लस bd स्क्वेयर प्लस ac स्क्वेयर माइनस bd स्क्वेयर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर वैल्यू जो होगी स्टूडेंट ये डिनोमिनेटर में ऐड होगी, ac स्क्वेयर प्लस bd स्क्वेयर माइनस, अब यहां पे ये साइन चेंज होंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव साइन, और ये नेगेटिव था अब ये पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू सी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस डी क्यूब अपॉन सी क्यूब प्लस डी क्यूब माइनस, अब यहां पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव साइन, अब ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। अब यहां पे देखें जो डिफरेंट वैल्यूज हैं वो कट ऑफ हो जाएंगी, माइनस बी डी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर से कट ऑफ, माइनस ए सी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर से कट ऑफ, ए सी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर 2ac स्क्वेयर ओवर बी डी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर 2bd स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस डी क्यूब प्लस डी क्यूब से कट ऑफ, माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब से कट ऑफ, सो इज इक्वल टू 2c क्यूब ओवर 2d क्यूब, 2 से कट ऑफ, सो ओवर ac स्क्वेयर ओवर bd स्क्वेयर इज इक्वल टू c क्यूब ओवर d क्यूब। स्टूडेंट्स, अब हमने a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d की फॉर्म में लाना है, तो यहां पे ac स्क्वेयर ओवर bd स्क्वेयर, अगर हम इसको रेसिप्रोकल से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें a b को छोड़ के, सो हम लिखेंगे d स्क्वेयर ओवर c स्क्वेयर मल्टीप्लाइंग d स्क्वेयर ओवर c स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स, सो ac स्क्वेयर ओवर bd स्क्वेयर इनटू d स्क्वेयर ओवर c स्क्वेयर, सो इज इक्वल टू c क्यूब ओवर d क्यूब इनटू d स्क्वेयर ओवर c स्क्वेयर, d स्क्वेयर से कट ऑफ, c स्क्वेयर से कट ऑफ, यहां पे c क्यूब है तो यहां पे कट ऑफ वैल्यू तो वहां पे 1c बच गया, d का क्यूब इससे कट हो तो यहां पे हमारे पास 1d आ गया, सो ये इक्वल a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, सो a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d।
हैंस प्रूव्ड। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट 4 है ए स्क्वेयर सी प्लस बी स्क्वेयर डी ओवर ए स्क्वेयर सी माइनस बी स्क्वेयर डी इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर ओवर ए सी स्क्वेयर माइनस बी डी स्क्वेयर बाय कंपो डिविडेंडो थ्योरम ए स्क्वेयर सी प्लस बी स्क्वेयर डी प्लस ए स्क्वेयर सी माइनस बी स्क्वेयर डी अपॉन ए स्क्वेयर सी प्लस बी स्क्वेयर डी माइनस, ये साइन चेंज होंगे, ए स्क्वेयर सी प्लस बी स्क्वेयर डी। अब हम इसकी राइट साइड में भी अप्लाई करेंगे, ए सी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर माइनस बी डी स्क्वेयर अपॉन ए सी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर माइनस ए सी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर। अब जो डिफरेंट साइंस की वैल्यूज हैं स्टूडेंट, ये काट ऑफ, ये वैल्यू इस वैल्यू से काट ऑफ, माइनस ए स्क्वेयर सी प्लस ए स्क्वेयर सी से काट ऑफ, माइनस बी डी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर से काट ऑफ, ए स्क्वेयर सी माइनस ए स्क्वेयर सी से काट ऑफ, ए स्क्वेयर सी प्लस ए स्क्वेयर सी 2a स्क्वेयर सी ओवर 2b स्क्वेयर डी इज इक्वल टू 2ac स्क्वेयर ओवर 2bd स्क्वेयर। स्टूडेंट्स 2 से काट ऑफ, ए स्क्वेयर सी ओवर बी स्क्वेयर डी इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर ओवर बी डी स्क्वेयर। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें रिक्वायर्ड है ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। तो अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम इनके रेसिप्रोकल्स देखें, किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए ओवर बी आएगा। यहां पे बी स्क्वेयर डी है, हमने बी यहां पे रहने देना है, तो यहां पे लिखेंगे बी डी ओवर ए सी, यहां पे डिनोमिनेटर में हमारे पास ए बचना चाहिए, यहां पे ए स्क्वेयर है तो हम लिखेंगे ए सी मल्टीप्लाइंग बी डी ओवर ए सी ऑन बोथ साइड्स। सो ए स्क्वेयर सी ओवर बी स्क्वेयर डी इनटू बी डी ओवर ए सी इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर ओवर बी डी स्क्वेयर इनटू बी डी ओवर ए सी। अब यहां पे देखें कुछ कट ऑफ हो रहा है, बी बी से कट ऑफ, डी डी से कट ऑफ, ए से कट ऑफ, सी से कट ऑफ, यहां पे हमारे पास ए बचा, डिनोमिनेटर में हमारे पास बी बच गया, बी से कट ऑफ, एक डी से वैल्यू कट ऑफ, ए से कट ऑफ एंड सी कट ऑफ, तो हमारे पास 1c आ गया। सो ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। सो हम लिख सकते हैं इसको ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। तो हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूव क्या करना था, हमने यही प्रूव करना था ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। नेक्स्ट हमारा पार्ट 5, पी ए प्लस क्यू बी रेशो पी ए माइनस क्यू बी इज इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी रेशो पी सी माइनस क्यू डी। स्टूडेंट ये रेशो फॉर्म में है, अगर हम इसको एक्सप्रेस करें फ्रैक्शन फॉर्म में, ये पी ए प्लस क्यू बी ओवर पी ए माइनस क्यू बी इज इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी ओवर पी सी माइनस क्यू डी। अब हम क्या करेंगे, कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग
कंपो डिविडेंडो थ्योरम, सो पी ए प्लस क्यू बी प्लस, अब ये वैल्यू ऊपर जाके पॉजिटिव, पी ए माइनस क्यू बी ओवर पी ए प्लस क्यू बी माइनस, तो यहां पे डिनोमिनेटर साइन चेंज होगा, पी ए प्लस क्यू बी इज इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी प्लस पी सी माइनस क्यू डी ओवर पी सी प्लस क्यू डी माइनस पी सी प्लस क्यू डी। ये पॉजिटिव साइन था, अब ये नेगेटिव था साइन स्टूडेंट, ये अब चेंज हुआ तो ये पॉजिटिव साइन हो गया। नाउ कटिंग द वैल्यूज, माइनस क्यू पी प्लस क्यू पी से कट ऑफ, स्टूडेंट यहां पे माइनस पी ए प्लस पी ए से कट ऑफ, माइनस क्यू डी प्लस क्यू डी से, माइनस पी सी प्लस पी सी से कट ऑफ, पी ए प्लस पी ए 2 पी ए ओवर 2 क्यू बी इज इक्वल टू पी सी प्लस पी सी 2 पी सी ओवर 2 क्यू डी, 2 2 से कट ऑफ। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, यहां पे स्टूडेंट पी ओवर क्यू, अब हम इनके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग क्यू ओवर पी ऑन बोथ साइड्स, सो पी ए ओवर क्यू बी इंटू क्यू ओवर पी इज इक्वल टू पी सी ओवर क्यू डी इंटू क्यू ओवर पी, क्यू क्यू से कट ऑफ, पी पी से कट ऑफ, क्यू क्यू से कट ऑफ एंड पी पी से कट ऑफ, सो ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। हम लिख सकते हैं ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा प्रूव आ गया। नेक्स्ट हमारा पार्ट 6, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी अपॉन सी माइनस बी माइनस सी प्लस डी। तो यहां पे हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, डिनोमिनेटर एज इट इज। अब यहां पे इसमें हम डिनोमिनेटर ऐड करेंगे, ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, साइन चेंज नहीं होंगे स्टूडेंट्स, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। जब हम ये माइनस लगाएंगे तो ये हमारी डिनोमिनेटर के सारे सब चेंज, सारे साइन चेंज, सो प्लस ए प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस डी प्लस डी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी अपॉन ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी एज इट इज। अब यहां पे ये साइन चेंज, माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी। अब यहां पे देखें जो डिफरेंट साइंस हैं वो वैल्यू कट ऑफ होंगी, माइनस सी प्लस सी से, माइनस डी प्लस डी से कट ऑफ, माइनस ए प्लस ए से, माइनस बी प्लस बी से, माइनस सी प्लस डी माइनस डी से कट ऑफ, माइनस ए
प्लस बी माइनस बी। ए यहां पे अगर यहां पे देखें तो यहां पे ए प्लस बी हम लिख सकते हैं 2a प्लस 2b ओवर 2c प्लस 2d इज इक्वल टू c प्लस डी तो 2c प्लस 2d। अगर यहां पे हम देखें तो हमारे पास वैल्यू क्या है a माइनस बी तो हम लिखें 2a माइनस 2b अपॉन 2c माइनस 2d। अगर हम यहां पे 2 कॉमन ले लें तो a प्लस बी ओवर 2 कॉमन यहां पे c प्लस d इज इक्वल टू कॉमन a माइनस बी अपॉन 2 कॉमन c माइनस d। 2 से स्टूडेंट ये कट ऑफ। अब हमारे पास वैल्यू क्या है a प्लस बी ओवर c प्लस d इज इक्वल टू a माइनस बी ओवर c माइनस d। अब स्टूडेंट हमने कंपोनेंट डिविडेंडो में पढ़ा है जो इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू है उन्हीं का रेसिप्रोकल साइन जो है इसके डिनोमिनेटर में होना चाहिए a प्लस बी ओवर c प्लस डी, लेकिन यहां पे इसके डिनोमिनेटर में a माइनस बी होना चाहिए था। अब हम क्या करेंगे इसको अल्टरनेटो थ्योरम से अप्लाई करेंगे। अल्टरनेटो में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब ये इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा, इसका डिनोमिनेटर यहां पे डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो बाय अल्टरनेटो थ्योरम a प्लस बी ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी ओवर c माइनस डी। अब यहां पे अगेन कंपोनेंट डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई होगा। अगेन कंपो एंड डिविडेंडो थ्योरम। सो a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू c प्लस डी प्लस c माइनस डी ओवर c प्लस डी माइनस c प्लस डी। सो यहां पे ये डिनोमिनेटर का जो साइन होंगे वे चेंज हो जाएंगे। सो जो डिफरेंट वैल्यूज की डिफरेंट साइन की वैल्यूज है वो कट ऑफ माइनस बी प्लस बी से माइनस ए प्लस ए से कट ऑफ। सो ये इक्वल टू 2a ओवर 2b इज इक्वल टू माइनस बी प्लस डी से माइनस सी प्लस सी से। यहां पे हमारे पास 2c ओवर 2d, 2 से कट ऑफ। सो a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। सो अगर हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म को रेशियो फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। हैंस प्रूव्ड a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा पार्ट 7 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d ओवर 2a प्लस 3b माइनस 2c माइनस 3d इज इक्वल टू 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d अपॉन 2a माइनस 3b माइनस 2c प्लस 3d। अब हम बोथ साइड्स पे कंपोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाय कंपोनेंट डिविडेंडो थ्योरम सो 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d। अब यहां पे जब ये वैल्यू डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा पॉजिटिव तो ये एस रहेगा 2a प्लस 3b माइनस 2c माइनस 3d। 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d माइनस 2a प्लस 3b माइनस 2c माइनस 3d। स्टूडेंट्स अब हम लेफ्ट साइड लेते हैं फिर हम राइट साइड जो है प्रूव करेंगे। अब यहां पे देखें
यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो पॉजिटिव में अंदर में वैल्यूज का साइन चेंज नहीं होंगे, नेगेटिव वाली जो टर्म्स होंगे उनके साइन चेंज होंगे। सो 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d प्लस 2a प्लस 3b माइनस, अब यहां पे देखें पॉजिटिव साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस 2c माइनस 3d डिवाइडेड बाय 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d माइनस 2a माइनस 3b प्लस 2c प्लस 3d। अब यहां इसकी वजह से अब ये सारे साइन चेंज हो गए। अब यहां पे देखें जो जिनके डिफरेंट साइंस हैं वैल्यूज वो कट ऑफ होंगी, प्लस 2c माइनस 2c से, प्लस 3d माइनस 3d से, माइनस 2a प्लस 2a से, माइनस 3b प्लस 3b से कट ऑफ। 2a प्लस 2a 4a प्लस 6b अपॉन 4c प्लस 6d। ये हमारी, अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन लाते यहां तक छोड़ दें। अब स्टूडेंट इसके हम राइट साइड लेंगे, इसमें भी हम कंपोनेंट डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d प्लस 2a माइनस 3b माइनस 2c प्लस 3d अपॉन 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d माइनस 2a माइनस 3b माइनस 2c प्लस 3d। अब हम इनके साइन देखें, इसके डिनोमिनेटर में एस्टिस 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d। अब ये पॉजिटिव साइन है और ब्रैकेट में अब साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस 2a माइनस 3b माइनस 2c प्लस 3d अपॉन 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d, all the sign change। 2a पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव प्लस 3b प्लस 2c माइनस 3d। अब जिनके डिफरेंट साइन है स्टूडेंट्स वो वैल्यू कट ऑफ, प्लस 3d माइनस 3d से कट ऑफ, माइनस 2c प्लस 2c से कट ऑफ। डिनोमिनेटर में अगर हम यहां पे देखें माइनस 2a प्लस 2a से, प्लस 3b माइनस 3b से कट ऑफ। सो 4a माइनस 6b अपॉन 4c माइनस 6d। ये हमारी वैल्यू, इस इक्वेशन जो हमारे पास ये इक्वेशन दी गई थी, अब हम इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लिखेंगे इक्वल टू 4a प्लस 6b अपॉन 4c प्लस 6d इज इक्वल टू 4a माइनस 6b अपॉन 4a माइनस 6d। अब हम इसमें अल्टरनेटिव थ्योरम अप्लाई करेंगे यूजिंग अल्टरनेटिव थ्योरम। 4a प्लस 6b अपॉन, अब यहां पे क्या होगा, ये वैल्यू इधर जाएगी और ये वैल्यू यहां पे हम शिफ्ट करेंगे। 4a माइनस 6b इज इक्वल टू 4c प्लस 6d अपॉन 4c माइनस 6d। अगेन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, अगेन कंपो एंड डिविडेंडो थ्योरम। स्टूडेंट्स अब हम यहां पे क्या करेंगे, 4a प्लस 6b प्लस 4a माइनस 6b, साइन नो चेंज। 4a माइनस 4a प्लस 6b, जब हम ये डिनोमिनेटर लिखेंगे तो यह पॉजिटिव ये नेगेटिव 4a,
ये पॉजिटिव साइन है, तो अब ये नेगेटिव साइन, अब ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 6b। सो इज इक्वल टू 4c प्लस 6d प्लस 4c माइनस 6d अपॉन 4c प्लस 6d एज इट इज। अब साइन चेंज, तो ये साइन भी चेंज होंगे, -4c प्लस 6d। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी वैल्यू जो हमारी कट ऑफ हो रही हैं, -6b प्लस 6b से, -4a प्लस 4a से, एंड देन -6b सॉरी 6d प्लस 6d से, -4c प्लस 4c से कट ऑफ। सो ये इक्वल टू 8a ओवर 12b इज इक्वल टू 8c ओवर 12d। अब हम a और b वैल्यू रिक्वायर्ड है हमें, अब हमने करना क्या है, हम ये करेंगे, इनके रेसिप्रोकल्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग 12 ओवर 8 ऑन बोथ साइड्स, 8a over 12b into 12 over 8 is equal to 8c over 12d into 12 over 8। 12 12 से कट ऑफ, 8 8 से कट ऑफ, तो a over b is equal to c over d। so a ratio b is equal to c ratio d। ये स्टूडेंट्स हैंस प्रूव्ड। हमारा नेक्स्ट पार्ट 8 क्वेश्चन 1 का ये लास्ट पार्ट है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी अपॉन ए सी माइनस बी डी बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस, स्टूडेंट यहां पे साइन चेंज नहीं होंगे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए सी प्लस बी डी प्लस ए सी माइनस बी डी। ए सी प्लस बी डी माइनस ए सी माइनस बी डी। अब स्टूडेंट्स पॉजिटिव साइन चेंज नहीं होंगे, डिनोमिनेटर में साइन बोथ साइड में चेंज होंगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए सी प्लस बी डी प्लस ए सी माइनस बी डी अपॉन ए सी प्लस बी डी माइनस ए सी प्लस बी डी। ये पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव था, अब ये पॉजिटिव हो गया, प्लस बी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर से काट ऑफ, माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर से काट ऑफ, माइनस बी डी प्लस बी डी से, माइनस ए सी प्लस ए सी से कट ऑफ। सो ये इक्वल किसके आगे वैल्यू 2a स्क्वेयर अपॉन 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू ac अपॉन 2bd, ac प्लस ac 2ac, bd प्लस bd 2bd। स्टूडेंट्स 2 से कट ऑफ, सो ये इक्वल टू a स्क्वेयर ओवर b स्क्वेयर इज इक्वल टू ac अपॉन बी डी। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें a ओवर b चाहिए, यहां पे हमें c ओवर d चाहिए। अब हम इनके रेसिप्रोकल्स अगर देख लें तो मल्टीप्लाइंग b ओवर a ऑन बोथ साइड्स, इसके नोमिनेटर में हमारे पास a स्क्वेयर है, तो अब हम a स्क्वेयर को नीचे रखेंगे, b स्क्वेयर हमारे पास इसका डिनोमिनेटर, अब हम इसका ये डिनोमिनेटर लेंगे, तो a ओवर b मल्टीप्लाइंग a ओवर b ऑन बोथ साइड्स,
ए स्केयर ओवर बी स्केयर इंटू बी ओवर ए इज इक्वल टू ए सी ओवर बी डी इंटू बी ओवर ए। बी से एक वैल्यू काट ऑफ, ए से काट ऑफ, सो ए ओवर बी इज इक्वल टू बी से वैल्यू काट ऑफ, ए से काट ऑफ, सो सी ओवर डी। सो ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। हैंस प्रूव्ड। हमने प्रूव क्या करना था? हमें प्रूव करना था ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है।